सुप्रभात बच्चों, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा के लेखक प्रदीप तिवारी जी का जीवन परिचय तथा पाठ परिचय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ का लेखक का नाम प्रदीप तिवारी है और इनका जन्म 1988 ईस्वी को है ना मध्य प्रदेश के दामोह नामक स्थान में हुआ था। और इनकी शिक्षा जो है हुई है बीई सिविल यानी कि इंजीनियरिंग में, जो इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग भी की है और एमटेक भी किया है ना, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इसका होता है। और ये जो प्रदीप तिवारी जी थे, ये हिंदी, उर्दू और बुंदेलखंडी भाषा का अच्छा जानकार भी है और इन्होंने कई कहानियाँ और गज़ल और कविताएं भी लिखी है। चलिए बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं अब पाठ परिचय की ओर। तो बच्चों, इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस पाठ के माध्यम से लेखक प्रदीप तिवारी जो हैं सिनेमा की सबसे पहली बोलने वाली जो सवाक सिनेमा का जो बोलने वाली फिल्म है, उसका इतिहास जो है इन्होंने के बारे में इसमें जो बताया है। क्या चीज़ के बारे में बताया है? इतिहास के बारे में इन्होंने बताया है। अब क्या है वो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग बच्चों कि पहली बोलने वाली फिल्म का इतिहास इन्होंने बताया है। और भारतीय सिनेमा का जो जनक है दादा साहब फाल्के, उन्होंने सबसे पहले एक भारत की पहली मुख फिल्म बनाई थी। मुख फिल्म का मतलब होता है बच्चों, मुख मतलब होता है ऐसे गूंगा होता है, लेकिन यहाँ मुख का अर्थ होगा नहीं बोलने वाले, अर्थात उसमें शारीरिक प्रदर्शन होता था, है ना, सिर्फ दिखाया जाता था, हाव भाव को दिखाया जाता था, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई संगीत, कोई किसी प्रकार का गाना वगैरह कुछ नहीं होता था। सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, तो सिर्फ अंग प्रदर्शन किया जाता था और हाव भाव दिखाया जाता था। तो ये जो दादा साहब फाल्के थे, उन्होंने है ना सबसे पहले मुख्य फिल्म बनाई थी। उस फिल्म का नाम राजा हरिश्चंद्र था। क्या था? राजा हरिश्चंद्र, है ना, जो सन 1913 में प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई बदलाव आए और आते रहे, लेकिन 14 मार्च 1931 को वह ऐतिहासिक दिन था, है ना, वह ऐतिहासिक दिन था जो भारतीय सिनेमा में इतिहास में रचा गया था, भारतीय सिनेमा के इतिहास में रचा गया था। क्योंकि पहले सब जो है क्या बनता था, कौन सा फिल्म बच्चों? मुख्य फिल्म। लेकिन 14 मार्च 1931 को कौन सा ऐतिहासिक तारीख हुआ? तो उस दिन सवाक फिल्म बना था। कौन फिल्म? सवाक मतलब होता है बोलने वाली। उसमें क्या है, अंग प्रदर्शन के साथ साथ नृत्य, संगीत सब कुछ होता है, आवाज़ निकलता है। सवाक मतलब होता है बोलना, यानी बोलने वाली फिल्म बनी। तो आइए बच्चों, इसमें देखते हैं कौन सी बात थी जिसकी वजह से भारतीय सिनेमा का स्वरूप बदल गया। स्वरूप का मतलब उसका रूप ही बदल गया। तो रूप तो बदला ही। उसमें था पहले बच्चों कि आपका क्या था कि उसमें मुख्य फिल्में बनती थी पहले, उसमें हाव शारीरिक प्रदर्शन होता था। लेकिन अब क्या होता है? अब होता था 14 मार्च 1931 के बाद शारीरिक प्रदर्शन के साथ साथ आपका नृत्य, संगीत सब कुछ उसमें दिखने लगा। और देखने में जो प्रारंभ हुआ तो उसका दिन कहना ही क्या है। जब कोई नई चीज़ें आती है बच्चों, कोई नई चीज़ें होती है, तब हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी सुंदर लगता है। तो बच्चों, पाठ परिचय में है कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा अध्याय के लेखक प्रदीप तिवारी जी ने इस अध्याय में, है ना, सिनेमा जगत में आए परिवर्तन को उजागर करने की प्रयास किए हैं, कोशिश किए हैं। और प्रारंभ में मुख्य फिल्में यानी आवाज़ रहित फिल्में, अर्थात जिसमें आवाज़ नहीं होती थी, जिसको हम मुख्य फिल्में कहते हैं, है ना, वही फिल्में बनती थी। उनमें किसी तरह की आवाज़ का प्रयोग नहीं होता था। उसके कुछ समय के बाद
है ना, सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और सवाक फिल्मों का आरंभ शुरू हुआ अर्थात प्रारंभ हुआ। इस अध्याय को निबंध के रूप में लिखा गया है बच्चों, जैसा कि इसके अर्थ से ही स्पष्ट हो जाता है ना, कि इस अध्याय में उस समय का वर्णन है जब सिनेमा में, है ना, आवाज को शामिल किया गया, है ना, और प्रदीप तिवारी जी ने निबंध अर्थात ये जो पाठ है निबंध के रूप में लिखे हैं। तो जब सिनेमा ने बोलना सीखा में भारतीय सिनेमा के इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ाव को उजागर किया गया है, उसके विकास को दिखाया गया है और बतलाया गया है ना। तो यह निबंध बिना आवाज़ के सिनेमा की आवाज़ के साथ सिनेमा में विकसित होने की कहानी बयां करती है ना। ऐसी फिल्में जिसमें आवाज़ भी थी और अंग प्रदर्शन भी था, यानी सारा कुछ था, है ना, देखने में बहुत ही रोचक लगता था क्या, लगता है भी, अभी देख रहे हैं हम लोग, पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ हाव भाव और अंग प्रदर्शन हुआ करता था। तो बच्चों वे शिक्षा की दृष्टि की ओर से भी अर्थवान साबित हुआ, क्योंकि अब लोग एक और सुन सकते थे और फिल्म के मुख्य भाग में दी गई सीख को समझकर अपने जीवन में उतार सकते थे। अर्थात पहले क्या था बच्चों कि कुछ जो है लोग उसको समझ भी पाते थे और कुछ नहीं भी समझ पाते थे, लेकिन ये फिल्म जब सवाक फिल्म बना तो सवाक फिल्म से लोग वो शारीरिक प्रदर्शन अंग प्रदर्शन तो हो ही रहा था और साथ में फिर क्या हो रहा था, उसके जो है नृत्य संगीत के साथ साथ जो आवाज़ जो होने लगी, तो आवाज़ से हम लोगों को ये ज्ञात होने लगा कि नहीं इसमें क्या कहा जा रहा है वो स्पष्ट सुनाई पड़ने लगा। और जब स्पष्ट सुनाई पड़ने लगा तो हम लोग उसको उस फिल्म की जितनी भी जो है स्क्रिप्ट है अर्थात जो भी पटकथा है लिखी जा गई थी या जाती है, उसकी चीज़ों को भली भांति अच्छे तरह से हम लोग समझ पाते हैं। तो बच्चों इस पाठ के माध्यम से, है ना, हम लोगों को सवाक फिल्म के बारे में जानकारी मिली और आशा है कि आप लोग इस को पढ़ करके और सुन करके इस वीडियो को बहुत अच्छे से तरह से समझेंगे। और बच्चों आप इसमें दिए गए लेखक परिचय और पाठ परिचय को अपने उत्तर पुस्तिका में अवश्य अंकित करेंगे, है ना बच्चों। और यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप अवश्य जो है पूछेंगे। धन्यवाद बच्चों।